हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था एमसीक्यू प्रश्न, यानी कि एनसीईआरटी के लेसन 1 का जो प्रीवियस बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया था 2010 से लेकर 2025 तक, उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। और हम लोग परिमेय, अपरिमेय और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखे थे, या भाग विधि के द्वारा, और उसमें आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एमसीक्यू थे, उसको प्रश्न सॉल्व किए थे। और लास्ट प्रश्न हम लोग ये किए थे, यदि ये प्रश्नों को यहाँ तक किए थे। अब हम लोग चलेंगे जस्ट उसके आगे। आज हम प्रयास करेंगे कि एमसीक्यू जितना बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया 2025 तक उसको सॉल्व कर ले। चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। उससे आगे प्रश्न है, ये रहा हमारा प्रश्न। कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m कैसा है जी, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो कल आपको बताया था कि सम पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक कैसे कैसे रूप होते हैं। आशा करते हैं आप बना लीजिएगा। तो ये पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है, विषम पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है। तो ये सम है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ भी सम है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ विषम है यानी 4m+1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 4m+1 के रूप में, यानी m की जगह आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखिए तो हमेशा वो विषम संख्या देगा, जो 2 से कभी विभाज्य नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। कह रहा है, ये पूछा हुआ 2021 फर्स्ट पाली में पूछा हुआ है प्रश्न, संख्या 2.113 113 1113, यानी ये इसका पैटर्न सिमिलर नहीं है, अनप्योर पैटर्न है, तो और अनंत तक जा रहा है। तो ऐसे संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या होता है तो अपरिमेय संख्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वे से क्या होती है जिनका फैक्टर ओनली 2 होता है, यानी वो 1 से कटता है और 2 से कटता है। तो देखेंगे ऑप्शन में ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये 13 से कट जाएगा, 13 से 91, 91 से खुद कटेगा और 1 से तो कटेगा ही। ये भी नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 3 6, यानी इसके डिजिट को जोड़ेंगे तो ये नहीं हो सकता। 41, तो हम लोग पढ़ा था अभाज्य संख्या, 1 से लेके 50 तक संख्याओं का देखा भी था, तो 41 एक अभाज्य संख्या था। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 31 का सी। अगले प्रश्न में चलते हैं और देखते हैं क्या है। 32 नंबर प्रश्न, ये रहा हम लोग का 32 नंबर प्रश्न करा, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, घातांक यानी पावर, पावर आपसे पूछ रहा है क्या है, कितना जी, 144 को हम अगर तोड़ते हैं तो उसको पावर पूछ रहा है। चलिए उसको तोड़ के तो यहाँ देखते हैं, 144 को तोड़ते हैं यहाँ तो उसका पावर कितना आएगा। 2 से तोड़ेंगे तो 7 या 4, 36, 2 से 18, 9 और 3 ये 3, यानी 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4, यानी कि आंसर 2 कितना बार आया, 4। तो ये आंसर होगा हमारा सी, यानी 2 के पावर 4, यानी 4 बार, यानी 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, तो आंसर होगा 4। यानी इसको 144 को तोड़े हैं तो 4 बार 2 आया है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। करा किसी धनात्मक पूर्णांक ए, कोई संख्या है ए और बी के लिए मौस और लॉस दिया है। तो जस्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है लैंग्वेज में, आपको बताया गया था कि HCF गुणे LCM किसके बराबर होता है, ए गुणे बी के बराबर। वही दे दिया कि एक संख्या ए है और एक बी है, तो कहा कि मौस मतलब HCF का लॉस निम्न में से कौन होगा, यानी ए गुणे बी। ए गुणे बी कौन सा ऑप्शन है जी, सी नंबर। तो हमारा 32 का आंसर सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है 34 नंबर, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है जी, प्राइम नंबर है, तो उनका मौसा क्या होगा। मौसा मतलब HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, तक 2 या 3 या कितना भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, यानी 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का
आप मौ से का लिएगा, एच से भी का लिए तो हमेशा एक ही आएगा। तो इसका HCF एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी अभाज्य संख्याओं का आप मौसई का लिएगा, HCF का लिया था, हमेशा एक होगा। तो आंसर नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। हम लोग का प्रश्न है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, अभी जस्ट पीछे वाला पढ़े थे 144 के घात में 2 का पावर पूछा था, उसी तरह 64 का 64 को हम लोग तोड़ेंगे, 64 को कहीं तोड़िए और 2 कितना बड़ा आता है उसको गिन के लिख देना है। तो 2 से कटाइएगा तो कितना होगा जी 32, फिर इसको कटाइएगा 8 4 2 1, यानी गिन लीजिए आप, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 बढ़ाया तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन में 6 है, तो सी नंबर ऑप्शन है। यानी 2 6 बढ़ाया यानी 2 के पावर 6, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6, यही तो ये होता हमारा बेस होता है, ये हमारा पावर होता है, पावर यानी घातांक यानी घात होता है। तो पावर कब पूछ रहा है तो कितना होगा 6 होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न कर रहा है 18 और 72 का मौसम, मौसम मतलब HCF बताना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। 18 और 72 का, तो 18 से डायरेक्ट काट दीजिए, कट जाएगा। अब छोटे छोटे 2 से 3 से काटिएगा तो टाइम लगेगा, आप कंसेप्ट सही होगा तो 18 का 18 18 चौका 72, अब नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर 18 जिसमें होगा वही आंसर, यानी 36 का ए। 36 का क्या होगा जी ए होगा, 36 का ए। अगला प्रश्न कर रहा है 37 नंबर के 156 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है, जस्ट 35 नंबर प्रश्न की तरह, उससे पहले था वैसे ही। आशा करते हैं आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो उसको सॉल्व कर दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे करेंगे जी, 2 से कटाइएगा तो 7 होगा, 8 होगा, फिर 2 से कटाइएगा तो कितना कटेगा, यह होगा 3, ये 9। अब 2 से ये कटेगा नहीं तो कितना बार 2 आया, 2 बार आया है, तो ऑप्शन में 2, ऑप्शन नंबर ए। यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है जी 2, उसको फैक्टर करना है, जो जितना बार है 2 जितना बार आएगा उसको लिख दीजिए, सिंपल है। अगला प्रश्न कर रहा है दो धन पूर्णांक में एक दिया एक बी, यानी 2 धन पूर्णांक दिया जिसमें एक ए है एक बी है, और उसके लिए कह रहा है मौसम, मौसम मतलब HCF और लॉसम मतलब LCM के बराबर होता है, अब बटा में ए भी दिया है। तो यही फार्मूला है, आप लोग का फार्मूला बताया गया था कि HCF, कलर चेंज करते हैं, बताया गया था कि ए गुणे बी, HCF के लिए H यूज कर रहे हैं, चाहे पूरा लिख देते हैं LCM। अगर ये पूरा यहाँ आज उधर चला जाए तो इधर बच जाएगा ये HCF गुणे LCM बटा ए गुणे बी, यानी ए बी, यानी HCF दिया है LCM दिया है ए गुणे बी, तो कितने के बराबर हो गया जी 1 के बराबर। तो 1 के बराबर हमारा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी 38 का होगा ऑप्शन ए। ऐसे आप फार्मूला को ही घुमा कर पूछा हुआ है, बस एक फार्मूला आप इसको याद रखिएगा, इधर उधर करेगा तो आप इधर उधर कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 39 है। 39 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य आपको पता होना चाहिए, यानी वैसी संख्या है जिनका HCF 1 हो, यानी दो संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF कितना होना चाहिए जी 1 होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या है जिसका HCF 1 हो, इन दोनों का HCF 1 नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। 18 और 25 का HCF 1 होगा, आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं, जैसे 14 और इसका करिएगा तो 7 से कट जाएगा, इसका HCF 7 आ जाएगा, लेकिन इसका HCF 1 ही आएगा, इसका HCF कितना होगा जी 1, कटा के देख सकते हैं आप। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 18 को फैक्टर करिएगा 25, दोनों एक किसी पारा से कटेगा नहीं कटेगा, यानी 1 से कटेगा, 1 से कटेगा बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका देखिएगा, इसको चेक करना हो तो 40 और 35 को चेक करिएगा HCF, तो 7 से दोनों कट जाएगा 2 5, और नहीं कटेगा तो इसका HCF कितना जी HCF इसका 7 हुआ। निम्नलिखित में युग्म सहअभाज्य किस
क्या कहता है, सहभाज्य होता है जिसका HCF एक हो। HCF कितना होना चाहिए जी, यानी को प्राइम पूछ रहा है, को प्राइम का HCF हमेशा एक, याद रखिएगा। तो इसका ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सभी संख्या निकाल कर देख सकते हैं। एग्जाम में जब आपको मिल जाए तो सभी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी संख्याओं का सभी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। उस तरह आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्या है। एक प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है, जिसको हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं। यानी यौगिक संख्या वो होती है जिनका फैक्टर 3 हो या 3 से ज्यादा हो। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर ओनली 2 हो। तो अभाज्य संख्या हम लोग नहीं जानना, हम लोग को जानना है यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या पूछ रहा है, तो देखिए इसका फैक्टर 2 ही होता है। यौगिक संख्या का फैक्टर 3 हो या 3 से अधिक होना चाहिए। इसका फैक्टर देखेंगे 21 का, तो 1 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो 3 है या 3 से ज़्यादा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा जी, बी। इसका यानी यौगिक संख्या हम लोग को पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। यानी 21 एक यौगिक संख्या है। अगला ऑप्शन 31 भाज्य संख्या, 41 अभाज्य संख्या, भाज्य नहीं अभाज्य संख्या है। तो हम लोग का ऑप्शन बी होगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या भाज्य है, यानी प्राइम नंबर कौन सा है। तो 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर बताया गया था, और 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर बताया गया था। ऑप्शन में आपका देखिए कौन कौन सा है, पिछले वीडियो में बताया था कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो 33 ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है, तो हम लोग को होगा 31, एक अभाज्य संख्या है। 31 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 131 से कटे, यानी इसका फैक्टर 2 ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है, दो संख्याओं का मौसा मतलब HCF दिया है। HCF कितना दिया जी, 27 यानी 27 दिया है। और लौसा कितना दिया है, 162 दिया है, यानी 162 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या, यानी दो संख्या में से एक संख्या दे दिया, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो पहली संख्या हम लोग मान सकते हैं कितना जी, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं कि सॉल्व करना आसान होगा। चलिए यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आपका बताया गया था, ए गुणे बी ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM। HCF के H यूज किए हैं, LCM के लिए L यूज किए हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि जो मान दिया है 27 यानी क्या दिया है, HCF, तो HCF के लिए 27 दिया, LCM 162 दिया है। और पहली संख्या करा, पहली संख्या ए मान लीजिए 54 दिया है, और दूसरी संख्या बी नहीं दिया, वही ज्ञात करना है। ये गुणा में उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगी, यानी 27 162/54 कटाइएगा, 27 दूना 54, 2 से कटाइएगा तो 81, यानी दूसरी संख्या कितना आ गया जी, 81, 81 आया। ऑप्शन में है कहीं, तो ऑप्शन में हम लोग का डी नंबर है, यानी दूसरी संख्या कितना होगा जी, 81 होगा। यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ए गुणे बी यानी दो संख्या का गुणनफल, और HCF गुणे LCM यानी HCF और LCM का गुणनफल दो संख्या गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या 12, 15 और 21 का मौसम मतलब HCF क्या होगा। अब आसानी से निकाल सकते हैं, चलिए हम लोग निकालते हैं, निकाल के बताते हैं कितना होगा। 12, 15 और 21 एक ऐसा कोई संख्या बताइए जो तीनों को काट दे, तीनों संख्याओं का। तो देख रहे हैं 3 काट देगा, तो 3 चौका 12 होगा, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब ऐसा कोई संख्या बताइए जो नीचे वाला को 3 को काट दे, तो कोई ऐसा संख्या नहीं तीनों को काट दे। एक आएगा तो एक तो काट ही सकता है, तो एक से गुणा कीजिए, कोई फायदा नहीं है। यानी हम लोग का केवल तीनों काट रहा है संख्या 3, वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इन दोनों का HCF ऑप्शन नंबर ए। संख्या 12, 15 और 21 का मौसा HCF कितना होगा जी, तो होगा कितना 3, ऑप्शन नंबर ए सही हम लोग का होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करते रहिए बुक से, एनसीईआरटी, नहीं तो स्टूडेंट्स फ्रेंड ले लीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, नहीं आता है तो प्रीवियस ईयर ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए बार बार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कितना नंबर प्रश्न देखे थे अभी हम लोग? 43 देख लिए थे, 44 देखना है। 44 क्या कर रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या ये मान लिया, दूसरी संख्या बी, गुणनफल दे दिया है 8670, उसका मौसा एचसीएफ दे दिया है 17, तो उसका लौसा बताइए। यानी कह रहा है दो संख्या का गुणनफल दे दिया है, यानी दो संख्या ए और बी का गुणनफल 8670, और एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ कितना दिया है जी? 17 दिया है, तो कह रहे एलसीएम बताइए ना। बस कुछ नहीं करना, आपको वही सूत्र लगाना है, ए गुणे बी एचसीएफ गुणे एलसीएम। ए गुणे बी का पूरा मान दिया है कितना? इतना, और एचसीएफ दिया है 17, एलसीएम आपसे पूछा है, तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 86707, अब 17 का पारा से इसको घटा दीजिए, आसानी से कट जाएगा। 17 पच्चे 85 होता है, यानी इसको आप लोग ऐसे कटा सकते हैं, 17 एकम 17, 17 पच्चे 85, एक इधर गया, 17 एकम 17, 0, यानी हम लोग का एलसीएम कितना आया जी? एलसीएम बड़ा आया है 510। ऑप्शन में है कि नहीं देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का है, यानी ऑप्शन डी। 44 का हम लोग एलसीएम निकाल लिए, कितना हुआ? 510। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न करा है 192 यानी 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पावर पूछ रहा है। 192 को तोड़ेंगे और बना लेंगे। कैसे तोड़ेंगे आपको अभी बताए थे, 2-3 ऐसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप करिए क्या, 192 कटाइएगा, लास्ट में 2 है तो 2 से कटा दीजिए, तो ये होगा 9, ये है 6, फिर 2 से कटा दीजिए 4, 8, फिर 2 से कटा दीजिए 24, फिर 2 से कटा दीजिए 12, फिर 2 से कटा दीजिए 6, फिर 2 से कटा दीजिए 3। अब गिन लीजिए कितना बार है, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 कितना बार आया है? 6 बार। ऑप्शन में होगा 6, तो ऑप्शन में हम लोग का 6, सी नंबर ऑप्शन, यानी पावर हम लोग का 2 का पावर 6 है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, यदि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी ए की जगह यानी क्यू है, क्यू कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है, यानी क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन कह रहा है आप बताइए धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से छांटना है कि धनात्मक पूर्णांक है तो कौन है। तो हम बताए थे कि लास्ट में विषम संख्या होना चाहिए, और उसका आपका हो सकता है, देखिए 8q + 1, ये तो हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ 4 रहती है तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ये प्रश्न ये भी हो जाएगा, यानी सॉरी, यहाँ देखिए लास्ट में पढ़िए, कह रहा है यही मिसप्रिंट होता है। देखिए कह रहा है नहीं पूछ रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। यहाँ तक अब पढ़े थे, अगर नीचे वाला नहीं देखते तो नहीं छूटता, तो हम लोग का ऑप्शन गलत हो जाता। तो नहीं पूछ रहा है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, लास्ट में विषम संख्या, इसका भी विषम संख्या, इसका विषम संख्या, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा कौन? बी, यानी ये एक सम पूर्णांक है। हम लोग पूछ रहे हैं विषम पूर्णांक नहीं है, यानी सम पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये सम है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कह रहा है। तो सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है। तो 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सम संख्या होता है 2 4 6 8, उसमें से 2 कोई ले लीजिए, जैसे इन दोनों को उठा लिए तो इसका एचसीएफ होगा कितना जी? 2 होगा। इसका भी उठाइएगा, एचसीएफ कितना होगा? 2 ही होगा। यानी लगातार किसी भी 2 संख्याओं सम संख्याओं को उठाइएगा तो उसका एचसीएफ हमेशा 2 होगा। तो ऑप्शन में है 2, देखिए ऑप्शन में सी नंबर मिल रहा है, तो सी नंबर हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम लोग देख लिए थे 47 तक, 48 से देखना है। 48 क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है यदि p तथा q अभाज्य संख्या हो, यानी प्राइम नंबर हो, तो p q
p के पावर 3 और q और p स्क्वायर q का मौसा होगा। जब ऐसा दो तो आप देखिएगा दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है जी, उसी को देखना है। तो देखिए इसमें p 3 गो है, इसमें 2 है, तो कॉमन 2 कितना होगा, तो p स्क्वायर कितना होगा कॉमन। और देखिए दोनों में q है तो दोनों से q निकाल लीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का ये एच शेप हो गया। कॉमन जो होता है वही आंसर होता है। कॉमन आपको लेना आना चाहिए जो दोनों में मैच करे। तो हम लोग ऑप्शन में क्या पी स्क्वायर क्यू ढूंढना है, पी स्क्वायर क्यू, ऑप्शन नंबर बी, आंसर यही होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 49 कह रहा है 2 से 34 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। सही प्रश्न में पूछ रहा था आपका, क्या पूछ रहा था जी, पूछ रहा था 2 का घात, अब इसको कर रहा है 3 का घात। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको फैक्टर करना है, देखना है 3 कितना बार आया है, जितना बार आएगा लिख देंगे। तो 2 से 34 को आपको तोड़ना है, 2 से 34 को कहीं तोड़िए और देखिए, तो लास्ट में 2 है तो 2 से घटा दीजिए। तेजी करना है तो 3 से घटा के देख लीजिए, 3 से 21, 2 गया 3 बटे 24, क्या ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 से कटेगा, जिसे कहे उसी से कटा के देख लीजिए बस। 3 एकम 3 दूना के 6 और ये 1 गया इधर, 3 से 18, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 3 कितना बार आया, 2 बार, तो 3 के पावर 2 लिखेंगे, यानी ऑप्शन होगा हम लोग का 2। ऑप्शन में है कहीं 2, तो जी है सी नंबर ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि a बराबर दिया इतना और b बराबर दिया इतना और c बराबर इतना तथा a b c यानी 3 संख्याएं दिया है और उसका एलसीएम दे दिया है इतना, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 इंटू 5, तो कह रहा है n क्या होगा। यानी आपको एलसीएम दिया है, तो एलसीएम उन संख्याओं से निकालेंगे। तो तीनों संख्याओं का एलसीएम हम लोग निकालते हैं और बराबर करके आराम से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला संख्या दिया है कितना जी, पहला संख्या दिया हम लोग का a बराबर 2 के पावर 3 और 3 गुणे 3। दूसरा संख्या दिया है b बराबर 2 इंटू 3 और तीसरा संख्या दिया है हम लोग का 3 के पावर n इंटू 5। तो इन तीनों संख्याओं के एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना हो सकता है। तो देखिए एचसीएफ वाला छोड़ दीजिए, यानी इन दोनों कॉमन में से कितना है जी, आप ले सकते हैं, यहां था हम लोग का 2 के पावर कितना है जी 3 है, यहाँ इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 3। चलिए अगर एचसीएफ इसका निकालते हैं तो कितना होता, तो जो कॉमन होता तीनों में, देखिए एन के पावर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ एन के पावर कुछ ना हो तो 1 तो जरूर होगा, यानी 3 हो गया, यानी ये सब हम लोग का हट गया। यहाँ एन के पावर क्या है, यानी कुछ हमें नहीं पता है कितना पावर है, तो उसमें से घट गया होगा, तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह, यहाँ बच गया 3 के पावर n-1, यही हो सकता है। चलिए एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एचसीएफ वाला लिखते हैं, बाकी जो बचा है, तो ये देखिए यहाँ है, तो इसमें यहाँ 3 2 है, यहाँ 1, तो इसमें से एक छोड़ दिया जाता है, यानी 2 के पावर 2 लिखेंगे, बाकी 5 है तो 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ बचा है 3 के पावर n, इसको भी लिख दें 3 के पावर माइनस n, ये लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़िएगा तो पावर होगा 3 के पावर n, यानी 2 के पावर 2 और 5 के पावर इतना, यानी हम लोग का एलसीएम आया है, एलसीएम कितना आया है, 2 के पावर n, 3 के पावर n आया है, 3 के पावर n इंटू 2 के पावर 2 और 5। अब प्रश्न में आपका एलसीएम दे ही दिया है, एलसीएम दिया है इतना, बस लिख लेना है एलसीएम के नीचे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 इक्वल टू 3 के पावर n। हम लोग 3 का पूछ रहा है ना, नहीं n का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 3 पर n है, तो कुछ नहीं करना है, बस ये वाला 3 के पावर n और 3 का पावर कितना है ये वाला, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 3 के पावर 2 और 3 के पावर n। आप लोग पावर बेस फार्मूला पढ़े होंगे, जब बराबर के उस साइड बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है, यानी 2 बराबर n, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि इक्वल हो, यानी बेस सेम हो, अब पावर तो इक्वल हो जाते हैं,
तो इक्वल करते हैं तो इनका वैल्यू 2 आया है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, सॉल्व हो जाता। ऑप्शन में 2 है, तो हाँ जी ऑप्शन नंबर सी ये हम लोग का सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है 156 को ऐसे गुणनखंड में लिख दिया है और उसका पावर एक्स वाई जेड लिखा है, उसको पता नहीं है कि कितना कितना लिखा गया। तो कह रहा है प्रश्न में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसका पावर लिखना है, देखना है कितना उनको लिख दीजिए। तो 156 को सबसे पहले तोड़िए, तो 156 को तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा तो 7 होगा, एक जाएगा तो 8, फिर 2 से तोड़िए होगा 3, यहाँ होगा 9, 3 से तोड़िए 1, यहाँ हो जाएगा 3, यानी 2 के पावर आया 2, 3 के पावर आया 1 और 13 का पावर 1, यानी यहाँ देखिए x के जगह कितना दिया है, x के जगह 2, तो x के जगह 2 लिख दीजिए प्लस y की जगह कितना, यानी 3 के पावर y है, तो यहाँ कितना है जी, ये हम लोग का दिया है 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1, तो ये हो गया x, ये है y, ये है z। x y z का यहाँ मान रख दीजिए 1 प्लस 1, यानी 2 1 3 1 4, यानी ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर ए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू ऐड करने पर 4 आ रहा है। बस 156 को तोड़ना था, उसके पावर को ऐड कर देना था, यही प्रश्न बोला था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या करा, बहुत ही आसान है, बस इसको फैक्टर करना था। 52 कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा। तो विषम संख्या क्या होता है, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, यानी 1 3 5 7 इस तरह का होगा। तो ले लीजिए दो लगातार 1 3 5 7 लिख लीजिए, कोई भी दो संख्या लीजिए, इसका लीजिए तब भी एचसीएफ होगा आपका कितना जी, 1 होगा। इन दोनों के लिए तो एचसीएफ इसका भी होगा कितना, 1 ही होगा। यानी विषम संख्या और दो लगातार हो तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। तो आंसर नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 53 प्रश्न बोल रहा है क्या, पी के पावर यानी कर रहा है पी बटा 2 के पावर एन गुणे 5 के पावर एम के रूप में इस संख्या को लिखना है। एक संख्या दिया है 0.105, इसको इस रूप में लिखिए। मतलब किस तरह लिख सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना दिया उसको पी बटा क्यू में कर लीजिए। तो पी बटा क्यू को पूरा पूरा लिख दीजिए, तो ऐसे लिख देंगे। दशमलव के लिए नीचे 1, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो बैठा लीजिए, यही करना है। कटने वाला कटा दीजिए, तो कटेगा देखिए 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यहाँ नीचे 200, यानी 21 बटा 200 आया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 21 को तो तोड़ कर 7 तरीके कैसे, लेकिन ऑप्शन देखिए सब सब ऊपर 21 है, नीचे को तोड़ा हुआ है। तो नीचे को 200 को तोड़िएगा कहीं, तो 200 को तोड़िएगा तो 2 × 100 ये हो जाएगा 200। 100 को तोड़िएगा तो कैसे लिख सकते हैं, 2 2 लिख सकते हैं और 2 5 लिख सकते हैं, तो ये 100 हो जाएगी। यानी 3 कितना, 2 के पावर 3 और 5 यहाँ हम लोग का 5 है, 5 कितना है 2, यानी 200 को तोड़िएगा तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ऐसा ऑप्शन में कहीं है, ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, यानी ये सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। यानी 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 21 से ऊपर, तो ये इस संख्या को ऐसे लिखना था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आसानी से हो जाता, बस फैक्टर ही करना है। ऐसे प्रश्न और भी आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये पूछा है 2024 में, यहाँ आप लोगों का किस वर्ष पूछा हुआ है, किस पाली में पूछा हुआ, ये दिखाया गया है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। 53 देख लिए थे, 54 देखना है। 54 क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि दो संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ दे दिया कितना 25, ठीक है। लॉसा मतलब एलसीएम, एलसीएम दिया है कितना 50 यानी 50 दिया है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी उन संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी ए गुणे बी। तो बस कुछ नहीं करना है, दोनों गुणा कर दीजिए। 25 में कितना से 50 से गुणा कर दीजिए, बस यही ना करना है। तो 25 25 125 यही होगा, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए, यानी 1250 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 1250, ऑप्शन नंबर ए। यानी हम लोग का दोनों गुणा कर दिया, आंसर आ जाएगा। किस पर था, ए गुणे बी और एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही बोल रहा था। तो ये दोनों संख्या दिया था, इन दोनों गुणा करिए तो ये आ जाएगा, इसी फॉर्मूला बता। चलिए समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। देखिए जस्ट हम लोग बनाए थे ये वाला प्रश्न,
53 नंबर प्रश्न, उसी तरह का प्रश्न ये भी है, सेम टू सेम, बशर्ते डिजिट बदला हुआ है। यहाँ था आप लोग का प्रश्न में 0.105, यहाँ देखिए कह रहा है 140 का इतना लिख दिया, तो 100 और वाई प्लस यहाँ माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। चलिए आगे 140 को तोड़ कर देखते हैं कितना होगा। यहाँ तोड़ लेते हैं हम लोग 140 को, तोड़िएगा 2 से कितना होगा 70, फिर 2 से तो 35, 35 को आप 5 से कटा सकते हैं, 5 से 35, यानी आप 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 1 लिख सकते हैं और 7 के पावर 1, यानी आपका दिया है 2 के पावर x, यानी x का वैल्यू कितना है जी 2 है, 5 के पावर y, यानी y का वैल्यू कितना है 1 है, और z 7 के पावर यानी ये है z, यानी x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, z बराबर 1, तो x की जगह 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, और y की जगह 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, और z की जगह क्या है जी 1 है, 1 लिख देंगे, तो एक प्लस में से माइनस घट जाएगा, यानी जुड़ जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, यानी ऑप्शन 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी फैक्टर करना था उसका पावर को लिख देना था, कैलकुलेशन आप करिएगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 55 का ए होगा। 56 नंबर प्रश्न कराया, दो संख्याओं का मौसा दिया है, यानी दो संख्या ए और बी हो सकता है, जिसका मौसा यानी एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम दिया 155, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, बस उसी फार्मूला पर आपको रखना है, बन जाएगा। फार्मूला क्या है आप लोग का, यही लिख सकते हैं, ए गुणे बी एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही ना जी। तो दो संख्या का मौसा, मौसा यानी एचसीएफ लिख दीजिए कितना जी 15, लौसा कितना दिया 105, आज जिसमें से एक संख्या दे दिया है 5, तो दूसरा संख्या पूछ रहा है गुणा में तो उधर ले जाइए भाग में, तो 15 इंटू 105, भाग में 5 से घटा दीजिए, किसको घटाइएगा, इसी को घटा देते हैं, 5 एवं 5 यानी 5 दूना के 10, 21 में आप लोग 15 से, तो 15 एकम 15 के 5 होगा, 15 दूना 30, 31 यानी होगा 315, ऑप्शन में है 315, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। करा 57 प्रश्न, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है जी धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है, यानी सम पूछ रहा है, यानी आपको 2p के रूप में होगा, 2q के रूप में होगा, तो q के रूप में देखना है, तो देखिए यही है ऑप्शन नंबर बी, 2q के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे हैं, बस आपको रूप याद कर लेना है या ध्यान से कंसेप्ट को ध्यान रखना है, इजीली बन जाएगा ऑप्शन से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या रहा है, हम लोग लेसन 1.1 में, लेसन में एक्सरसाइज 1.4 में शांत अशांत के बारे में पढ़ा था, उसी वहां से स्टार्ट हुआ है, और ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ ही प्रश्न है, उसको तेजी से सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो शांत अशांत के लिए यहाँ प्रश्न है, तो आपके लिए बताया गया था शांत क्या होता है अशांत क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, एक बार और बता देते हैं शांत अशांत होता है क्या है। शॉर्ट में बताया था कि वैसी संख्या शांत होंगी, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया इस तरह x और नीचे दिया है y, तो ये संख्या अंश है और नीचे जो संख्या क्या है जी हर है, और ऊपर वाला नोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हम लोग को देखना है केवल हर का फैक्टर करेंगे, अगर हर का फैक्टर करते हैं, फैक्टर करते हैं गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं, अगर फैक्टर में 2 आए या 5 आए, केवल 2 आए तभी शांत होगा, और केवल 2 आए तभी शांत होगा संख्या, और केवल 5 आए तभी शांत होगा, या 2 और 5 दोनों साथ में है तभी शांत होगा, यानी ये शांत होगा, ये संख्या क्या होगा जी शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ और फैक्टर जुड़ते हैं तो संख्या हमेशा अशांत होता है। तो आपको फैक्टर में 2 और 5 को देखना है, बस शांत और अशांत आसानी से पहचान लीजिएगा। चलिए देखते हैं लोग, प्रश्न में से और इजीली समझ में आ जाएगा। यही था हम लोगों का प्रश्न। कर निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, यानी 4 ऑप्शन दिए उसमें बताना है शांत कौन है। तो अगर
100 को हम तोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग हर का ही देखना है, अंश क्या है उससे मतलब नहीं है, हम लोग को हर का केवल देखना है। तो 7 100 को तोड़िएगा तो 7 इंटू 100 यानी फैक्टर में 7 आएगा, 2 और 5 के अलावा एक और संख्या आ गया, तो ये तो आसान होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगले ऑप्शन पर देखते हैं 2100। तो 2100 कहीं तोड़िएगा तो 21 इंटू 100, 21 को तोड़िएगा तो 7 तरीका 21, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ और भी संख्या आ गई। जब आ गई तो ये तो शांत होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 2 के पावर 3, 3 के पावर, लेकिन एक और संख्या जुड़ गई 7, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई संख्या शांत नहीं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा। क्या होगा जी? डी, यानी ये 3 ऑप्शन कोई नहीं होगा, तीनों का तीनों अशांत है। हम लोग का प्रश्न शांत पूछ रहा है, तो भिन्न वो डी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये भी शांत ही पूछ रहा है, बस हर को देखना है। तो देखिए 2 को कहीं तोड़ सकते हैं, तो 2 को तोड़िएगा तो 2 2, यानी केवल 2 2 आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन शांत हो जाएगा। आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लिखवाए थे केवल 2 2 फैक्टर आए तभी शांत होगा, केवल 5 5 आए तभी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों आए तभी शांत होगा। इन दोनों के अलावा अगर कोई आता है तो वह शांत होगी। इसमें हर वाला में फैक्टर करते हैं तो केवल 2 ही आ रहा है, तो ये शांत होगा, यानी फैक्टर इसका 2 ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इसको सिखाया था, आपका एक्सरसाइज 1.4 पढ़ा रहा था, उसमें कह रहा है कि इसको है एक संख्या कौन सी संख्या है, जब भी रेखनिंग आए 3 तो आप परमेय मारिएगा। परमेय कैसे होगा? इसको परमेय हम लिख सकते हैं, तो परमेय संख्या ऑप्शन नंबर हम बी मारेंगे, लेकिन कैसे होगा तो इसको तोड़ के दिखा दे रहे हैं। लेकिन जब भी रेखनिंग वाला ऐसा प्रश्न आए तो आप परमेय मार के आइएगा। देखिए इसको लिखना हम बोले थे कि पूरा पूरा एक बार लिख लीजिए, रेखनिंग का छोड़कर जितना संख्या उसको घटा लीजिए, तो 3 पर रेखनिंग है उसको घटा लीजिए, और रेखनिंग जितना उतना 9 लिख दीजिए। दशमलव और रेखनिंग के बीच कोई संख्या होता 0 है, इसमें तो है ही नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो घटाइएगा तो 324/99, तो ये परमेय संख्या है, यानी पी बटा क्यू के रूप में है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये परमेय संख्या है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जी ये प्रश्न है 0.7 फॉर एक रिंग, 0.7 पर एक रिंग, इसको हम कह रहे हैं पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, यानी कौन से ऑप्शन हो सकता है? तो कुछ नहीं करना, बस 7 है तो पूरा पूरा लिख दीजिए, 0 आगे लिखने के लिए कोई वैल्यू है तो ही नहीं है। रेखनिंग 1 पर है तो 9 लिख दीजिए, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा 7/9, ऑप्शन ए, ये 7/9 ही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी शांत नहीं है? अशांत है यानी कि 2 5 के अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो देखिए 50 को तोड़िएगा, कहीं तोड़ के देखिएगा 50 को, तो ये 50 को आप 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, अब 25 को 5 इंटू 5, तो ये तो शांत है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 2 से 43, तो इसको लास्ट में 2 तो है ही नहीं, तो ये हम लोग का अशांत हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 3 से कटेगा, 3 बटे, तो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, यानी 243 को तोड़िएगा आप, 3 से कट गया ना जी, 3/24, ये 3 एक फैक्टर आ गया, तो आंख मुद को आपको मारना है अशांत। 2 और 5 के अलावा अगर कोई आ गया तो लीजिए आ गया, 3 तो एक दोनों का अलावा फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? हम लोग का बी। इन दोनों और ऑप्शन देखिए तो वो शांत होंगे, हम लोग का अशांत पूछ रहा था तो शांत हुआ। अगला प्रश्न कर रहा है, ये आशा करते हैं आप इसको बना लीजिएगा, सेम इसी तरह है, नहीं आएगा तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए क्या करना है, 13 का 13 लिख दिए, उसके बाद रेखनिंग 0 है तो 0 घटाने की जरूरत नहीं है, 99, 3 से कटेगा जी? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऐसा है कोई? ऑप्शन नंबर सी, 13/99 ये होगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न है, नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो भी शांति पूछ रहा है, तो देखना है बस, इसका तो ये तो नहीं होगा, यह शांत होगा क्योंकि 2 और 5 के अलावा आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है, 9 5 45 ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी 45, यानी कि 45 9 5 45,
2 और 5 के अलावा एक और संख्या आ गई, जब आ गई तो होगा नहीं, 41 खुद 41 से कटेगा तो होगा ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव अशांत है? इंशांत अशांत पूछा है, तो अशांत पूछा है, इंशांत नहीं होना चाहिए, तो 4 होगा तो ये होगा नहीं, 80 अभी नहीं होगा क्योंकि अभी देखे थे। 1 से 21 11 से कट जाएगा तो यही होगा, 11 से कटाइएगा 1 से 21 तो आराम से कट जाएगी रबर में, तो ये होगा नहीं जी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अशांत होगा। इसको कह रहा है, ये प्रश्न को अभी जस्ट देखे थे पीछे 2022 में पूछा हुआ। इसको बोले 2 के पावर आया था 3 या 5 के पावर 2 आया था और 21 ऊपर था। ऑप्शन नंबर इसमें था यही, बी नंबर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पीछे बनाए थे, सेम टू सेम प्रश्न आपका रिपीट कर दिया है। करा निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव में शांत कौन सा है? शांत बताना है, तो शांत के लिए 2 और 5 लगेंगे, तो यही ऑप्शन है, शांत हो जाएगा। 16 से तोड़िएगा तो 16 का 2 2 2 आएगा, 100 इन 5 आएगा, और ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान है, शांत आसान पूछा हुआ है आपसे। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, बस 5 मिनट के अंदर हो जाएंगे। बारह नंबर 13 नंबर हम लोग को शांत आसान 13 से देखना। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव शांत होगा? तो शांत के लिए ये तो होगा नहीं, 15 में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आते हैं, 16 यही ऑप्शन हो जाएगा। 16 का आप तोड़िएगा 2 2 2 और 10 2 और 5 आएगा, ठीक है, तो यही हो जाएगा। हम लोग शांत पूछ रहा था। अगला प्रश्न में p बटा 2 के पावर m n है के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं, यानी 0.67 को आप तोड़िएगा, कैसे तोड़िएगा? 67 लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। 100 को आप कैसे लिख सकते हैं? 67 लिख सकती है, 100 को लिखिएगा आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको तोड़िएगा तो 67 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यानी ऐसा है कोई ऑप्शन में 2 के पावर 2 2 के पावर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंद्रह नंबर प्रश्न है। 49 का पी बटा क्यू ग्रुप में 0.49 पर एक रिंग है, इसको करना था। 49 लिख दीजिएगा, 99। अगर 3 से कट रहा है जी, नहीं कट रहा है, तो ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है, बी नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपर में संख्या है? तो अपर में संख्या जो पूरा पूरा रूट से नहीं निकले, तो ये तो रूट से निकल जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी रूट से निकल जाएगा, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 27 यानी सी अंडर रूट 27 अपर में संख्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है ये। 0.3 पर एक रिंग, 0.7 पर एक रिंग, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव का एक बाद अंक है, तो इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अगर दशमलव का अलग अलग हो तब दिक्कत हो सकती है। इसको बनाइएगा तो 7/9, तो 7/9 है, ऑप्शन नंबर बी। दोनों को जोड़ दीजिए, अगर दशमलव अलग अलग होता तो दशमलव बराबर करते, नहीं तो इसको आगे बट्टा में तोड़ते, उसके बाद बट्टा के जोड़ करते, लेकिन ऑप्शन यहाँ दिया है, सिंपली बन गया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। ये इसका तो आप 57 लिख दीजिए, और 2 पर एक नहीं तो 2 9 लिख दीजिए। 3 से कट रहा है, 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3, 2 गया 3 9 27, 3 एकम 3 3, यानी 19/33, 19/33 है कोई ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन है, यही मार्क आ जाइए, सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है जी? इसको ऊपर करते हैं, बस कैलकुलेटिव है, बस कैलकुलेशन करना है, ये प्रश्न आपका बन जाएंगे। कह रहा है ये संख्या जो दिया है परमेय होगा का अपरमेय होगा, वास्तविक संख्या इनमें से होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेशन करना है। तो 125 को ऐसे आप लोग कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, तब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यही प्रश्न है, तो 6 का सीख लीजिए। 125 को आप 5 √5 लिख सकते हैं तोड़कर, हम आपके लिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ भी बना सकते हैं।
चलिए यहाँ बनाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है। तो 6 का 6 लिखिए आप। 125 को लिख सकते हैं √5, माइनस है तो माइनस लिखिए, √3 है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, √5 प्लस 1 √5 ये है, यानी ये माइनस प्लस माइनस हो गया है। तो देखिए 6 में से 3 घटा दीजिए तो 3, एक जोड़ दीजिए 4, ठीक है। ये √5 5 है और 4, यानी घटाइएगा तो +5 √5। ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख रहा है? यही है ना? नहीं, एक यहाँ है। तो इसको जोड़ना है, 6 में से 3 गया 3, एक जोड़ दिया 4 आया, ठीक है। इसको घटाइएगा तो 4 में से, यानी ये कट गया, यानी आंसर आया हम लोग का 4। तो 4 एक कैसी संख्या? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए, ऐसे आपको सॉल्व होगा। 2 प्रश्न और बचे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं। इसको केवल कह रहा है, इस पर रेकरिंग नहीं है, सिंपल है, तो सिंपल को बस कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा लिखिए। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 3 दीजिए तो 100 लिख दीजिए, 3 जीरो लगा दीजिए। इसको कटाना है तो कटा दीजिए। इसको आपका क्यू का रूप में, यानी 1000 को लिखना है, तो 1000 कहीं तोड़ के देख लीजिए 1000 को। तो आप कैसे तोड़ सकते हैं? 10 × 10 × 10, फिर 10 को तोड़िए 2 × 5, 2 × 5 और 2 × 5, यानी 2 3 बार आया, 5 2 बार, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। यानी क्या कह रहा है जी? ये P/Q, ऊपर वाला P Q, तो Q नीचे है, Q का रूप पूछ रहा है, तो Q को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 5 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 5 के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, लास्ट प्रश्न आज का। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो जिसके अंत में क्या जी, हर का फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 और 5। तो किसका है? इसका तो है नहीं, तो ये कट जाएगा। इसका भी 7 है तो ये नहीं होगा, शांत पूछ रहा है आपसे, 3 है तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का ये यहाँ तक समाप्त होता है। लेकिन एक प्रश्न हम लोग को और देखना है, उसको समझना है, उसके बाद आप क्लास को यहाँ बंद किया जाएगा। पिछले क्लास में इस प्रश्न को हम लोग देखे थे। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या ये वाला होगा, ये हम लोग देख लिए थे जी। ये रहा हम लोग का प्रश्न, √12 का परिमेयीकरण गुणांक देखना है। √12 का परिमेयीकरण गुणांक, इसको हम फैक्टर करेंगे तो आएगा √2 × 2 × 3, इसको 2 बाहर कर सकते हैं 3। इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए इसमें क्या गुणा कर सकते हैं? तो अंदर आप 3 गुणा कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 × 6, यानी 3 3 6, यानी परिमेय संख्या बनाने के लिए आप किससे गुणा की है? √3, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, इसको देखते हैं हम लोग। ये वाला 17 नंबर प्रश्न आपको घर के लिए दिया गया था, आपने कमेंट नहीं किया, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करा दे रहे हैं। 17 में कह रहा है 65 और 17 का मौसा इतना दिया है, तो एम का मान वैल्यू क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, 17 और 65 का एलसीएम निकालिएगा,
एच से निकलना 17 और 100 यानी 65 का एच से निकलना है तो 13 से कट जाएगा, 13 पचे 65 और 13 9 117, यानी एच सी एफ इसका आएगा कितना जी 13। एच सी एफ कितना आएगा, एच सी एफ 13 आया, एच सी एफ का वैल्यू दिया है 65 एम माइनस 117, तो एम इधर लाइएगा तो 130 हो जाएगा और 65 एम, तो 65 से काटा जाइए 2, यानी एम बराबर आया 2, यानी ऑप्शन ए ना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और कमेंट करिए कि आप में और इसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।